शुरुआत करेंगे जिशान और आमिर इकबाल, और पहला ओवर डालने के लिए अच्छे तैयार है शायद करेंगे। पहला ओवर, पहली बॉल, अच्छी डिलीवरी, ऊपर खेला, इस बार विकेट कीपर नहीं चूकने वाले हैं। शाह साहब इस बार गलती नहीं करेंगे। पिछले बार की गलती 96 रन का खामियाजा करके गई थी, लेकिन इस बार की गलती अगर हो जाती तो बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन जिशान पहली बॉल पर ही डगआउट का गोल्डन चांस था, गोल्डन डक पे आउट में क्या कहना चाहेंगे? जिशान भाई जबकि बड़ा नाम है ये, और इत्तेफाक क्रिकेट में लक बाई चांस का गेम है ये, और किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी। नतीजा ये कि उनको पवेलियन की ओर जाना पड़ रहा है। फिलहाल अपने खैराबाद कस्बे में हो चुकी है, काफी सारी मेहनत की है सभी जितने भी कमेटी के सदस्य हैं सभी लोगों ने, और इस ग्राउंड को चमकाया है, बनाया है इस टूर्नामेंट के लिए। बढ़िया गेम जाने दिया उसे कीपर के हाथों में, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे बल्लेबाज। नतीजा ये कि डॉट बॉल शामिल करते हुए बॉलर अक्षर अपने इस ओवर में, क्योंकि पहले ही गेंद पे विकेट पाने के बाद अच्छी शुरुआत बनाई है अपनी टीम के लिए। देखना ये होगा कि बाकी के जो बल्लेबाज हैं को क्रॉस किया। यह गेम थी, कट करना चाहते थे, रन लेना चाहते थे जरूर आमिर, पर मना किया रजत ने। क्रॉस करेंगे, करके शॉट को मौका भी था, मगर भाग्य का साथ मिलता हुआ इस बार बल्लेबाज को। अक्षर थे मौजूद वहां पे, पता चला मुझे, और चांस था उनके पास पूरा, पर भाग्य का साथ मिलता हुआ बल्लेबाज को। नतीजा है कि भुवन अपने रनर से निकलते हुए चले अक्षर को क्रॉस किया। एक हवा में गेंद जरूर फील्डर के पहुंचे, दूर रही मगर गेंद के बोली का इशारा, 4 रनों का चौके के साथ शुरुआत करती हुई शान मछरेटा। अच्छी शॉट है, तारामंडल में गेंद जाती है 6 रनों के लिए। ये मैच खास बात है कि अगर जीवन दान मिला है तो भुगतना पड़ता है। लाजवाब जिशान 10 रन 1 ओवर समाप्त, 1 विकेट। शाद साहब का विकेट गिरा था, और यहाँ से शहराज शान मजरेटा की अगर देखें तो बिना किसी रन के पहला विकेट जिशान खान के रूप में देखने को मिला। उसके बाद है रजत सिंह थोड़ा सा सफल किया 2-3 गेंदों पे आखिरकार जब मैदान में आए। हेलो लाइट वाले भाई, अगर आमिर भाई आ चुके हैं मैंने आमिर इकबाल एंड आमिर भाई पे 10 रन स्कोर हो चुका है। बढ़िया शुरुआत कही जाएगी, और दोनों ही तरफ से अगर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, दोनों की तरफ से ही अच्छी शुरुआत हासिल की इस ओवर में। अब पहली बार स्ट्राइक लेंगे आमिर इकबाल, खैराबाद की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, काफी दूर दूर तक खेलने वाले आमिर इकबाल। एक अच्छा नाम और अच्छी पहचान बना रखी है क्रिकेट में इन्होंने अपनी। आज गामा की पर्सनालिटी पे आप ना जाए, और शमशाद की अगर बात करें तो इस टूर्नामेंट में खेलते हुए भी नजर आएंगे वो आपको। आमिर के लिए विकेट को क्रॉस करेंगे। बेहतरीन शॉट है, फील्डर की पहुंच से काफी ज्यादा है कि पहला ही गेंद पे पहला चौका हासिल करते हुए आमिर इकबाल। लाजवाब शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, मात्र दर्शक के रूप में देखते रह गए फील्डर, और गेंद चली गई बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चलेंगे आसिफ। रन फुल टॉस चूकने वाले थे, आपने गेंद गिरी जाए आमिर, और वो भी 9 बॉल के साथ 7 रनों का इजाफा। पूरे 7 रन बिना प्लेयर में काउंट होगी या नहीं? अगर होगी तो 2 गेंदों पे 10 रन, अगर नहीं होगी तो 1 गेंद पे 10 रन बना चुके हैं मेरे पास। 1 गेंद पर बेहतरीन शुरुआत, 9 बॉल, फ्री हिट भी मिलेगा यहाँ। अपने रन से निकलेंगे आसिफ, चलेंगे विकेट पास करेंगे आमिर के लिए। एक अच्छी शॉट है, फील्डर मौजूद मगर वही सिर्फ दर्शक के रूप में रह जाएंगे, और चाहेंगे चौके के लिए गेंद। बढ़िया शॉट है और बढ़िया बल्लेबाजी दिखाते हुए आमिर इकबाल उर्फ भैयू। अच्छी शुरुआत मैं दूंगा अपलोड करके क्रॉस करेंगे। अच्छी शॉट है, 4 रन बाहर 4 रनों के लिए। जितनी भी शॉटें लगाई आमिर ने सब बाउंड्री की जानी भेजी है, यानी कहा जाए तो काफी महंगा हुआ साबित होता हुआ। वाह आमिर, ताहिर वाला टाइगर्स के बॉलर आसिफ का ये काफी महंगा हुआ जाता हुआ। शान मछरेटा की अच्छी शुरुआत, उनके ऑनर काफी खुश नजर आ रहे हैं।
अब्दुल गफ्फार भाई निकलेंगे, चलेंगे और विकेट क्रॉस करेंगे। एक और अच्छी शॉट है, मौका जरूर था चोट लग गई मगर बहुत ही बेहतरीन शॉट थी और अच्छा फील्डिंग एफर्ट फील्डर के द्वारा, बॉलर के द्वारा। एक हाथ में थोड़ा सा कुछ उनके कुछ नहीं, ठीक है। ये गेंद कितनी हुई। ऑलराइट, रजत सिंह बॉलर चलेंगे और विकेट क्रॉस करेंगे रजत के लिए इस बार। बेहतरीन शॉट है, लाजवाब गेंद के साथ बेहतरीन शॉट, नतीजा बल्ले का मुंह खोल दिया। नो बॉल अंपायर का इशारा है, फिर से नो बॉल आते हुए इस ओवर में दूसरी नो है ये, और चौका भी गया है, यानी 5 रन का इजाफा होता हुआ। डिसीजन दे दें अपना, उसके बाद आप अपने डिसीजन पे ही निर्णय लें, ताकि बार बार आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्या है। रामा भाई 4 गेंदें हुई अब तक तो इस ओवर में, 2 नो बॉल भी फेंक चुके बॉलर। चलेंगे और विकेट को क्रॉस करेंगे। एक फिर से खाली स्लॉट मिल गया पर फील्डर है, जरूर हुआ था, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने जीसान है। एक गेंद और बाकी इस ओवर में। नहीं यार, जीसान तो उनकी टीम से था। स्ट्राइक के ऊपर आसिफ चलेंगे उनके लिए, विकेट को क्रॉस करेंगे। वाह रे आमिर, छक्का लेते हुए इस ओवर में बेहतरीन गजब यार, खत्म किया इस आखिरी गेंद में छक्का लगा के। 6 रनों के साथ स्कोर हुआ 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति हुई। वाह रे आमिर भाई, 42 रन माफ कीजिएगा, अब स्कोरर ने बताया। इसी फ्रेंचाइजी ने दरकिनार कर दिया था। छोटी गेंद है, स्लोवर डिलीवरी, पीछे खिलाड़ी रसल साहब के सर के ऊपर से बनता उस 4 रन, वहीं के ऊपर से मिलेगा ये चौका इस बार रजत सिंह। और अभी चर्चा कुछ सेकंड्स पहले मैं कर रहा था कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा। 42 के बाद वहां पर शान मजरीटा ने 46 रन जिशान खान के रूप में जो पहली बॉल पर अपना विकेट लेकर चले गए, उनका थोड़ा ज्यादा होशाले ले बैठे, पुल लगाने के चक्कर में, पावरफुल दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा कलरफुल बन बैठे और रंगीन समाओं को देखते हुए कदमों का नाम बैठे डगआउट की तरफ। किसी बीच सुपर के गेंद को खेलते बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका, बैक टू बैक चौका, बेहतरीन शुरुआत शुभम मलिंगा का जाए 4 नंबर सतह के द्वारा। ये अच्छी बॉल है, इस बार अंदर आती हुई हल्के हाथों से। और जो भी बॉल फेंके, जो भी क्रिकेट के प्रेमी यहाँ मौजूद हैं, तो कृपया फील्ड पे ना फेंकें। ये देखिए हमें अच्छी टीम एक बेहतरीन शॉट है, फील्डर मौजूद है, हल्का सा फंबल जरूर हुआ और मना किया इस बार रन लेने से। जो उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी टीम बनाएंगे, और लगभग दिखता हुआ। फिलहाल पहला ही मैच चल रहा है, तीसरा ओवर चलता हुआ इनकी टीम का, क्योंकि इससे पहले एक मैच जीत चुकी टाइगर वाला। इसके अलावा इसी बीच बॉलर चलेंगे, विकेट क्रॉस करेंगे। एक अच्छी शॉट है और जाएगी फिर से एक बार रखे के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा कराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और अपनी टीम के स्कोर को एक पंख सा लगा दिया, उन्हें तो मजबूर कर दिया है और उड़ता हो जा रहा है स्कोर 6 रनों के साथ पहुंच चुका है। 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ करेंगे। चलिए वर्ष करके शॉट खेल दिया, फिर से अंदाज में गेंद की और हवा में अंपायर का इशारा लगा के जरूर फील्डर के द्वारा काफी कुछ घटा उस गेंद के ऊपर। अब देखना ये है कि एक ही रन प्राप्त हुआ है या 1 रन। जी हाँ, 1 ही रन मात्र मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग में फाट 1 विकेट के नुकसान पर क्या पारी को संभाला है। 3 ओवर 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन के लिए दम बताने के लिए, हरदम दिखाने के लिए वो हरदम वाला बल्लेबाजी। एक बार फिर बलरामपुर रजत सिंह, क्या पारी कुछ चलाने के लिए सबने तालियां बजाई यहाँ पर इकबाल के लिए। ये लीजिए आगे की बॉल की डिलीवरी, उसको कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ, ओवर का बॉल 4 रनों के लिए एक और चौका। अक्षत साहब को पुराना चावल समझा जा रहा है, लेकिन चावल काम नहीं आ रहा है। चावल थोड़ा सा सरल सा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ हो गया है चावल में। अक्षत को किसी भी बॉलर को जमने का मौका नहीं देना। नतीजा ये आपके सामने, वाइड या डेड, अंपायर का इशारा। जब नो बॉल है, अंपायर का इशारा ला बाकी जरूरी। नो है या वाइड है, अंपायर डिसाइड कर रहे हैं। जब स्क्रीन पे नाम आया आमिर इकबाल की, जब फोटो आई तो किसी फ्रेंचाइजी ने हामी नहीं भरी। सबने बोला कि मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जानती थी कौशिक अंकेश और उनकी टीम के फ्रेंचाइजी।
लगता है जरा सा भी इसी बीच जोर शोक करने की कोशिश जरूर थी। एक छोटी सी अपील भी है बॉलर के द्वारा, शायद बल्लेबाज पर दबाव डालने की कोशिश होगी। निकलते हुए चलेंगे, उसको कोई क्रॉस करेंगे। शॉट मंडल में जाती हुई गेंद, एक बेहतरीन और काफी लंबा छक्का आता हुआ। बॉलर परेशान है, हताश है कि किस तरह की एंगल में गेंदबाजी की जाए। बॉलर ने कम जोर लगा, उसने उससे ज्यादा ये धागा खोल गेंदबाजी करते हुए। और सबसे बेहतर ये लगता है कि बहुत जल्दी पोजीशन में आते हैं, यानी वो बॉल स्ट्रोक खेलते हैं, मिडल द बैट बहुत अच्छा कनेक्शन देते हैं बल्ले से। इसी बीच बॉलर चले वक्त क्रॉस किया। वाह रे वाह रजत सिंह, क्या लाजवाब शॉट लगाई है। दर्शकों बाप रे, पानी में गिरा जाए के बीचों बीच तालमा। क्या बात है, नो लुक शॉट इसको बोला जाता है। बेहतरीन बल्लेबाजी गेंद कमेटी से निवेदन के लिए और विकेट को क्रॉस करेंगे। क्या शॉट है यार, एक नंबर 1 स्टाइल शॉट। इस शॉट का तो मैं फैन हूँ भैया। ये नो लुक शॉट अमन पांडा की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। नो लुक शॉट, एक और 100 रुपए का पुरस्कार इस शॉट के ऊपर। नो लुक शॉट में इसी बीच बॉल चल रहा क्रॉस किया। क्या देखने को मिल रहा है, गेंद लगातार वहीं पर कमेटी के सदस्य गाड़ी के ऊपर गिरी जाके। तीसरा छक्का लगातार, हैट्रिक। स्कोर बताओ। एक और 100 रुपए का पुरस्कार आ चुका है 3 छक्कों पे अमन पांडा की तरफ से, यानी 300 रुपए के हकदार हो चुके हैं वो। टोटल स्कोर हो चुका है 86 रन 4 ओवर की समाप्ति पे। देखो इन्होंने बढ़िया खींचा है, 4 ओवर 86 रन। 4 ओवर की समाप्ति 86, 1 विकेट के नुकसान पर। रजत सिंह से पांव भराएगा, हाव भाव दिखाएगा, आंखें बंद रहेगा तब भी बल्ला चलाएगा। गेंद से संपर्क होगा तो तारा नहीं, आकाशीय गगन चुंबी पहुंचाएगा। नाम है रजत सिंह, बलरामपुर का है, बल नहीं दमखम जताएगा। वो चावल साहब को, अक्षत साहब को थोड़ा सा दिखार दिया है, तीतर भीतर सा कर दिया है। वो चारों खाने चित करके थोड़ा सा कहा है कि आप युवा हैं, सीखिए, सीखते सीखते आएंगे, कभी न कभी तो अपना दमखम भी दिखाएंगे। अच्छे विकेट क्रॉस किया, रिवर्स करके शॉट खेल दिया। और ये देखिए हमें मुझे लग रहा है कि तू डाल में पास वाला खेल खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। 6 रनों के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92 रन 1 विकेट के नुकसान पे सबसे हाईएस्ट स्कोर पहुंचता हुआ इस टूर्नामेंट का अब तक के कम ओवरों में देखा जाएगा। 5वें ओवर की शुरुआत हुई है और 92 रन पहुंच चुका है। अक्षय चले विकेट क्रॉस किया, एक और बेहतरीन शॉट, एक और छक्का, 2 गेंदे 2 छक्के। अक्षय भाई जो कि कटर बॉलिंग में मशहूर है, पर कुछ काम नहीं चल रहा है इनका यहाँ पे। यही वजह है कि आमिर का नाम दूर दराज इलाकों में फेमस है, क्योंकि किस रन से निकलेंगे विकेट क्रॉस करेंगे आमिर के लिए। एक और रिवर्स शॉट है, एक और छक्का है। चौथा अंपायर का इशारा, 4 रन अंपायर का इशारा। बेहतरीन बल्लेबाजी, इस शॉट को कहेंगे भूंचटिया शॉट। आइए कि अब तक के इस बल्लेबाजी के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार आ चुका है। बेहतरीन शॉटें लगाई है अमन पांडा की तरफ से, 500 रुपए का पुरस्कार आमिर इकबाल को। एक और पीछे खेला लेकिन इस बार विकेट आएगी। आखिरकार ईट का जवाब पत्थर दे दिया है, लेकिन अक्षय साहब को भी पता चला कि आसान नहीं है पत्थर को भी ईट का जवाब दे पाना। चोट लगते लगते कई ईटों का वार करना पड़ेगा, लेकिन उस वार में भी कई बार हथियार बनना पड़ेगा। हथियार चल रहा था मेरे इकबाल का, एक अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे, खूबसूरत बल्लेबाजी। पलक तक चल, मेरे साथ चल, तुझे पता करना क्या है। आज जो चीजें हैं और भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। जो रिक्त स्थान बना था वो रनों का वो बन चुके हैं और एक अच्छे मजबूत स्थिति में लगा ज्यादा यहाँ से अब बड़ी पारी को और ज्यादा तब्दील कर सकते हैं। ऋषभ की अगर बात करें तो जब ऑक्शन चल रहा था तो सभी टीमें इनके पीछे भागी थी, पर शाले मचरेटा वो अपना हैंडल जो उनके हाथ में नहीं ले रहे थे। अब देख रहा है कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे और जिस तरह से उनके टीम ने दाव लगाया है, काफी ज्यादा उनके पीछे दौड़े थे। और मैच में अरे बॉडी अंदर आती है, इसी बॉल के लिए अधिकतर जाना जाता है। ये थोड़ा सा मोस्ट प्रैक्टिसियस अगर बोला जाए तो ये गेंद कम नहीं होगी, क्योंकि बहुत ताकत रखते हैं और ये सबसे सर्वाधिक गेंदबाजी अभी कराने के लिए जाना जाता है इस लेंथ को। ये तो कुछ ज्यादा भटक गए हैं, डेड बॉल दी गई है, तो बहुत गलत बनी रहनी चाहिए। ये अरे गजब यार, ये पावरफुल स्ट्रोक,
देखना पड़ेगा। जी हाँ, 6 रनों के लिए ऋषभ का बल्ला मिशन पूरा करने के चक्कर में मिशन पूरा करें। शुरुआत दी है शाने मछरेटा कर बाद एक और हवा में गेंद फील्डर मौजूद जरूर है वहां पे, देखना क्या होना है। अभी फिलहाल हवा में गेंद और सीधे फील्डर के तीसरा झटका लगता हुआ शाने मछरेटा को। मार के खेलना ठीक है, ये तो नहीं जाएंगे पवेलियन की ओर। वारिस आसान नहीं रहेगा, तैयार है विकी के लिए। चलिए विकेट क्रॉस किया, स्लो डिलीवरी, एक हल्की सी अपील की है अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, आप सबसे बाहर जाना चाहिए। अपील थी शायद वाइड को बचाने की। टूर्नामेंट में से भी बॉल से विकेट क्रॉस किया, फील्डर मौजूद है वहाँ पे, एक और झटका लग सकता है। फिलहाल देखना क्या होता है। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, ये बढ़िया फील्डर है यार, कैच नहीं छोड़ा है विकी के रूप में। विकी आए और गए, खाता भी नहीं खुलता लगता। बढ़िया शुरुआत जरूर निशाना बचा था कि उसके बाद मगर विकेट धोनी लग गई शायद। सीतापुर खैराबाद महाराज जी बैठे हुए हमारे बगल में, काफी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं वो। कुछ सीखने के लिए हम भी आ चुके हैं उनके पास। हाँ, मैंने काफी तारीफ की थी इनकी जब बताया था कि ये कमेंटेटर आ रहे हैं, काफी बेहतरीन कमेंट्री करते हैं वो। ये बेहतरीन अपने रन से निकले। वारिस शॉट पे फिर से हवा में फील्डर वहां पे, मगर इस बार मौजूद नहीं। वारिस ने कोशिश जरूर की थी और फील्डर के पहुंच से दूर रही गेंद। काफी चलो खाता तो खुल गया और नतीजा और किस्मत शाने मछरेटा के हाथ में गिरती है। लेकिन उन्होंने चांस लिया, ये गलती वहां पर। और अगले बल्लेबाज छक्का दे भैया, राजा सिंह का छक्का। विकेट अभी हो जाता लेकिन वो बच गए क्योंकि पूरी तरीके से बारिश आ नहीं पाए कैच के नीचे, वरना एक और विकेट यहाँ देखने का मिलता है। लेकिन वो सिंगल देके आप रजत सिंह को बैकफुट पर लाएंगे, वो ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, तो फिर इससे खामियाजा आपको है, वो रनों का अंबार नहीं लगेगा। और आखिरकार देखिए स्ट्राइक पर और एक और 6 लग चुका है। मगर सामने जो बल्लेबाज है वो भी रजत सिंह है। 1% नहीं पड़ा उनके ऊपर इतने विकेट गिरने के बावजूद। बाइक के रूप में एक और चौका आता हुआ, वारिस को एक और झटका, छोर से विकेट गिरते चले जा रहे हैं। मगर दूसरे बिना मतलब का चौका ऐसे कहेंगे, कोई खिलाड़ी नहीं मोटिवेट कर चुके हैं, इतना अच्छे अंदाज से अपने आप को संभाला कि इसने पहले फील्डिंग करने का फैसला चुना था। बुलाया गया था बल्लेबाजी के लिए वहां पे 121 1-1 लॉस ऑफ 4 विकेट। और अभी आप देख सकते हैं विशाल धोनी, उनके साथ है रजत सिंह बलरामपुरी। और रजत सिंह बलरामपुरी शुरुआत से जिस प्रकार अटैक किया, क्योंकि पिछले 1 ओवर में जो हमने घटते हुए देखा गली हुई है वो चले शॉट लगाते हुए किसी ने सीमा रेखे के बाद 6 रनों के लिए हरदोई की शान विशाल सिंह धोनी द ग्रेट बैटमैन इन ऑल राउंडर क्रिकेट प्लेयर। छक्का लगाया, वो भी कोई मामूली स्टेज पे छक्का लगाना काफी आसान है। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा कराया। पहला धोनी के लिए छक्का, 2 छक्का लगातार विशाल सिंह धोनी। 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए कंटिन्यू। कमेटी के सदस्य गेंद के डिब्बे मंगा ले, आज ये लोग नहीं छोड़ने वाले। शाने मछरेटा की शुरुआत बहुत ही अच्छी, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा गड़बड़ाया जरूर था, मगर वापस आए स्ट्राइक पे जब धोनी, तो उसी अंदाज में शॉटें लगाई जिस अंदाज में वो जाने जाते हैं। इस बार फिर खेला है, लेकिन हवा में गेंद पीछे खिलाड़ी कप्तान साहब खुद मौजूद है वहां पे। और इस बार देखिए बैकफुट पर खड़े थे और ऑप्शन से बाहर की बॉल को छेड़ने की कोशिश, थमा जाए। मेरे हिसाब से अभी भी 160 प्लस मुझे दिख रहा है, जिस तरह से शॉटें लग रही है जाहिर है 160 प्लस जाएगा। अंपायर का इशारा 4 रनों का। 4 शमशाद है अंपायर और गामा रजत सिंह थमने का नाम नहीं ले रहे, तो लगातार चलेंगे, विकेट क्रॉस करेंगे। एक और बेहतरीन मौजूद है वहां पे, मगर देखते ही रह जाएंगे। गेंद जाएगी सीमा रखे के बाद 4 रनों के लिए। 142 हो चुका है। विकेट क्रॉस किया, स्लो डिलीवरी जरूर लगाना चाहते थे। स्लोअर 1 गेंद थी, ओवर की हुई समाप्ति।
7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 142 रन। आखिरी इनिंग का ओवर आएगा। प्रगति भी साथ देती हुई यहाँ पे टूर्नामेंट का। अब आसिफ आ चुके हैं स्पेल का आखिरी और इनिंग का आखिरी ओवर लेके। पिछला ओवर काफी महंगा डाला था जिन्होंने, इसमें आमिर ने और ठाकुर साहब ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी आसिफ के ओवर से। मोमेंटम चेंज किया था अपनी टीम के लिए। 32 रनों का ओवर था इससे पहले का इनका। इसी बीच बॉलर चलेंगे आसिफ, विकेट को क्रॉस करेंगे। शॉट जरूर लगाना चाहते थे पर पूरी तरह से असफल रहे इस बार बल्लेबाज। जिस तरह से बैट चलाया था, अगर बैट पे आती तो जाहिर है स्टेज और कमेंट्री बॉक्स सब कुछ पार हो जाता और गेंद जाती बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए इसी बीच बॉलर चलेंगे। इस बार हवा में जरूर हेलीकॉप्टर शॉट लगाएंगे धोनी ने छक्के के लिए बाहर बाउंड्री से। धोनी खूबसूरत शॉट लगाया। और इसी की चर्चा एक बॉल पहले भी मैं आपके साथ करने वाला था कि आसिफ जो है अपने कमर के आसपास, चेस्ट के आसपास से अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करते हैं और जिस आंखें लगाई वो थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आता है। ये देखिए एक बार फिर अंदर आती हुई बॉल, उसको फिर हेलीकॉप्टर में तब्दील किया, लेकिन इस बार जमीनी स्तर पर चल रहा है वो हेलीकॉप्टर। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 149 के आसपास पहुंचाइए दूर। लेग जी हाँ, अगर एलबीडब्ल्यू होता तो शायद कौन पॉइंट होते, अब आपकी जगह एलबीडब्ल्यू होते, क्योंकि बिल्कुल विकेट के सामने थी वो बॉल। कितनी बार देखा जाएगा, आएगा विशाल धोनी हेलीकॉप्टर लगाएगा, बार बार हेलीकॉप्टर के पंखों से धुआं धुआं कर बताएगा। विशाल धोनी आगे कराएगा तो बार बार जाएगा, पछताएगा नीलाडले, पछताएगा। 156 स्कोर हो गया। शान मचा रही है। क्या क्लास है, क्या मास्टर स्ट्रोक है। विशाल धोनी ने 6 रनों के साथ इस पहली पारी को खत्म किया है और 162 पे पहुंचाया है शान मजरेका को। 163 का दिया है लक्ष्य ताहिर वाला टाइगर्स के आगे। और अब देखिए रसल आते हुए मसल बनाते हुए आ रहे हैं। बर्तन मसल के वजनदार खिलाड़ी है रसल साहब। कृष्णा साहब अमित बिहारी पहला ओवर लेकर आए साने मछरेटा की तरफ। संगम नगरी का सबसे रफ्तार का सौदागर सामने रसल साहब। पहला ओवर, पहली बॉल शॉट खेला है सीधा मिड ऑफ पे हाथों में। ऋषभ साहब मौजूद है वहां पे। जितना तेज गेंद आया उतना तेज रसल साहब ने कली भाई बल्ला भी चलाया है। वो कली भाई का मसल का पावर आज देखने को मिलेगा, मसल देगा, रसल वाले हैं। पर फिर मुलाकात होगी बुंदेलखंड हमीरपुर की सरजमी पे इनसे ठंडियों के समय में। इस बार खेला है, काफी तेज दौड़ रहे निशान खान ना विकेट के पीछे से, लेकिन गेंद निकलेगी रफ्तार के साथ। दूसरी बॉल पे चौके के साथ शुरुआत करी अमित बिहारी की बॉलिंग ने। खाता खोला है वहां पर ताहिर 11 ना ताहिर वाला टाइगर्स के टीम के प्लेयर रसल साहब ने अपनी टीम का 163 के जमात में। अमित बिहारी जिनको देखने के लिए दर्शक मौजूद थे, आज रूबरू हो चुके हैं वो हमारे। काफी बेहतरीन है ये भी गेंदबाज। फिलहाल चले में तो क्रॉस किया, अंपायर का इशारा उनका। काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी इस बार लाइन उनके जितने भी दोस्त यार हैं, कदीर भाई, हमारे शमशाद भाई, ये उपलब्धियां कायम कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। बफल टॉस गेंद इस बार खेल दिया है। यहाँ खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे, जीशान खान फिसल गई है, आंखों को ओझल कर दिया। ये तो बोझ बन गए भाई चौका। यहाँ पर वो पढ़कर थोड़ा सा ज्यादा उछाल के साथ निकल गई जीशान खान के हाथों से। चौका मिल गया यहाँ पर एक और स्कोर। सीतापुर क्रिकेट का नियम तो ये कहता है कि कोई भी टीम अगर 2 मिनट तो हर एक डॉट बॉल को भी चेक किया जाएगा। ये शॉटेज में मौका, ये देखना पड़ेगा क्या फॉलो थ्रो में उसको टैकल किया है। फील्डिंग
मेरा कद छोटा है लेकिन रुतबा बहुत बड़ा है। मैं खिलाड़ी बहुत बड़ा हूँ, संगम नगरी से आता हूँ, संगम बहुत जबरदस्त दिखाता हूँ। अमित नाम है, अमित इलाहाबादी। बात से आता हूँ इसीलिए इलाहाबाद रखता हूँ। ये शॉट खेला हवा में, पीछे ऋषभ शाह मौजूद है। स्लोवर डिलीवरी थी इस बार, पांव के करीब आई, हल्की हाथों से मिस टाइम शॉट खेला। अगर खिलाड़ी लॉन्ग डीप में नहीं होते तो शायद मौका बनता कैच का। एक बॉल बची है। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें तो 10 रन। ताहिरिया वाला टाइगर्स की टीम, ये भी बहुत आवश्यक होगा। ये अच्छी बॉल है विशाल साहब। पहले मुकाबले में 40 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी अपनी टीम के लिए। एक तरफा विकेटें गिर रही थी और वहां अपने 61 के जवाब में उतरी है ताहिर वाला टाइगर्स। इस बार पांव पर लगी है स्लोवर डिलीवरी, हल्का सा कलाइयों के साथ मोमेंट दिखाया था बल्ले में, लेकिन कोई संपर्क हुआ नहीं। लेग बाय के साथ सिंगल, 1 ओवर की समाप्ति, 12 बिना किसी नुकसान के। ताहिर वाला टाइगर्स 163 के जवाब में। ये आसान नहीं रहेगा 163 रन चेस करना, क्योंकि यहाँ भी सिट्रीन के नाम से जैसी भी कैफियत एक्सप्रेस चलेगा तो क्रॉस किया। गिनती अच्छे अंदाज से खेला जरूर है, पर फील्डर मौजूद है वहाँ पे, तो 1 रन मिलेगा। और ये इस 1 रन से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली शान मकरेटा को, क्योंकि काफी भारी भरकम सा स्कोर बना के रखा है उनके बल्लेबाजों ने। चलते हुए सलमान मिर्जा चलेंगे और विकेट को क्रॉस करेंगे। हवा में गेंद जरूर है, फील्डर थोड़ा सा फंबल हुआ, नतीजा कि एक कैच ड्रॉप हुआ है, शायद एक जीवनदान मिलता हुआ, भाग्य का सहारा मिलता हुआ बल्लेबाज को। रसल मसल के नाम से जाने जाते, रन अप से निकले, चले और विकेट को क्रॉस किया। हवा में है गेंद, मौका बन सकता है, देखने क्या होता है। दर्शक जो है मौजूद देखने के लिए क्या होने वाला है। और ये कैच ड्रॉप, नतीजा 6 रन का, यानी एक कैच भी ड्रॉप किया है आपने और छक्का भी दे दिया सामने वाली टीम को। रसल को, रसल जैसा बल्लेबाज है, कैच पकड़ लिया जाता तो मैच का रुख बदल सकता था शान मछरेटा के लिए। नाखुश जरूर नजर आए सलमान मिर्जा अपने फील्डर से, पर कोशिश जरूर अच्छी की थी फील्डर हुआ। रसल जो मसल के नाम से जाने जाते हैं, ये काफी बढ़िया और काफी घातक बल्लेबाज। अगर उनके सामने सलमान मिर्जा जो बेहतरीन बॉलर अपने रन अप से निकले, विकेट को क्रॉस किया। ओह माय गॉड, लाजवाब बैक किया है अपनी टीम के लिए, क्लीन बोल्ड कर दिया है। बेहतरीन गेंद, कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास इस गेंद का। वापस जाएंगे पवेलियन में क्लीन बोल्ड होके। रसल थे, शुरुआत दिलाई थी। अब आ चुके कप्तान शॉट, 162 रनों का रन से निकलेंगे सलमान मिर्जा, चलेंगे और विकेट क्रॉस करेंगे इस बार शान के लिए। बहुत ही लाजवाब गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। मिर्जा विकेट को क्रॉस किया, इस बार स्लोअर 1 गेंद, बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद गई आमिर के हाथों में। 2 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। देखना यह है कि अमित से फिर से ओवर डलाएंगे या उनको रोक के रखेंगे। एक बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज है अमित, और उतने ही अच्छे तैयार अपने रन अप से निकलते हुए अमित। चलिए विकेट क्रॉस किया, बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से एक और डॉट बॉल। पहली ही गेंद दूसरे ओवर की, अच्छे अंदाज में फेंका। 163 रन का लक्ष्य, काफी बड़ा लक्ष्य है, बैठी हुई है अगले मैच के लिए। इसी बीच अमित अपने रन अप से निकलते हुए चलेंगे और विकेट को क्रॉस करेंगे। एक और बेहतरीन गेंद, हल्का सा ओवर थ्रो जरूर हुआ, पर रन लेने की मौका नहीं था वहां पे, पर 1 रन जरूर हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पे भेज दिया शादाब को विशाल ने। 16 साल का ये बालक
अपने रनअप से निकलेगा और सामने रहेंगे उनके शादाब। चलेंगे विकेट क्रॉस किया अमित। फुल टॉस गेंद है, हवा में जरूर है, 25 है, बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। इनिंग का पहला छक्का आता हुआ शादाब के बल्ले से, दूसरा है, माफ कीजिए, दूसरा छक्का ये शादाब के बल्ले से रनअप के ऊपर। हमारे दोनों ही कैमरामैन कौनी नजरें रखे हुए इस मैच में। मास्टर क्रिकेट 45 और राहुल ताल्लुक रखते हैं, दोनों ही लोग इस मैदान में मौजूद है इस मैच का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए। इसी बॉलर चले, बहुत ही लाजवाब गेंद, एक और अच्छी गेंद, रन के लिए लेकर चुके, रन आउट का भी खतरा हो सकता है, देखना जरूर बाकी अंपायर का इशारा आउट, यानी रन आउट के रूप में एक और सफलता मिलती शानी मछरेटा को। दूसरा झटका लगता हुआ, गलती कर बैठे विशाल वहां पर, और कप्तान साहब को भी थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखना चाहिए था। जब वो दौड़े तो उनको पहले कॉल लेनी चाहिए थी, लेकिन जब नजर बल्लेबाज की आपके पिछले एक बॉल की तरफ है कि वो बॉल किधर है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि बॉल कहीं भी जाए आप अपने आंखों का इशारा अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें, तभी कुछ पैदा होगा, वरना तालमेल बिगड़ा तो फिर आप बिगड़ जाएंगे। वो बिगड़ गए और जाना पड़ेगा विशाल साहब को। पहले मुकाबले में 40 बनाए, इसमें कुछ खासा प्रभाव किया नहीं है। सारी है एक पर जंजीर में बना राजा मेरा अब भी 70 भारी है, वही नाम अमित बिहारी है। वो अमित बिहारी है जो इस अभी 16 वर्ष का ये बालक, जिस उम्र में बच्चे अपनी मानसिकता को पूरे तरीके से समझ बूझ पाने में भी सक्षम नहीं हो पाते, उस उम्र में ये खिलाड़ी इतने बड़े बड़े जगह पर जाकर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में प्रतिभागी बन रहा है अपने प्रतिभा को लेकर। काबिल तारीफ। ये ऊपर पीछे विक्की साहब है, इरशाद साहब भी है, विक्की साहब भी है, लेकिन इस बार इरशाद साहब नहीं मानने वाले। विक्की साहब कह रहे हैं कि भैया सटक गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लटक गया था, आज तो कहीं ना कहीं पटक गया था, लेकिन भटका नहीं, चटक गया। इस मुकाबले में एक और विकेट इरशाद साहब कैच पकड़ के। विकेट नंबर 3 जाएगा शाद साहब, कप्तान साहब की भी होगी वापसी मैदान के बाहर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड अगर देखें तो 27 3 विकेट के नुकसान पे 163 के जवाब में ताकिरवाला टाइगर्स की टीम इस समय नजर आती हुई थोड़ा सा बिखराव नजर आ रहा है, उलझन नजर आ रही है। फंसता हुआ मुकाबला, नबीर नाम है, नबीर ऋषभ साहब आ गए चौथा ओवर लेकर शान माजरेटा की तरफ से। 102 रन की पार्टनरशिप इनिंग्स बनाई थी अपनी टीम के लिए, और उसके बाद आबिर इकबाल का विकेट गिरता है, फिर से 1-2 विकेट और गिरते हैं, लेकिन फिर रजत सिंह का बल्ला आता है। माशाल्लाह बहुत खूब रन और बहुत खूब खुल्लम खुल्ला 162 रन बने हैं भैया, 63 बनाने। क्या आएगा, स्लो डिलीवरी, आंखें कहीं और, बल्ला कहीं और, नजर आपकी सटीक होनी चाहिए। देखिए बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आप खेलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयासित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नजर का परख पाना बहुत जरूरी। और जैसे कहते हैं ना कि सत्य को साबित करना आसान नहीं है, सत्य कहीं लिखा नहीं होता है, सत्य को अभ्यास किया जाता है, आभास किया जाता है। उसी तरीके से आंखें वो कमाल कर दिखाएंगे। ये शॉट खेला इस बार ऑप्शन से बाहर की बॉल, एक्स्ट्रा कवर पर निशात, मात्र मिला सिंगल। एक बार फिर अच्छे ओवर, एक को धुआंधार पारी खेलनी पड़ेगी ताहिर वाला टाइगर्स की तरफ से। यही स्लोवर डिलीवरी, वाइट का इशारा, बड़े शॉट खेले गए, लेकिन जैसे ये दबी से खेल दिया है, वहां गैप बहुत बड़ा नजर आता हुआ। जी हाँ, जीशान खान भी खड़े हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, शॉट पॉइंट लेग पर मिर्जा, और बीचों बीच से निकल जाएगी बॉल 4 रनों के लिए। स्कोर 35 रन है। हमेशा मिर्जा वाला काम करते हैं। ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। आप मुड़े रिवर्स लगाने के लिए उन्होंने स्लोवर मार दी, और अगली बॉल पे फिर कुछ और आ जाएगा। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये मैं पिछले 7 साल से कमेंट्री कर रहा हूँ, और हर एक बड़े मंच पे पहुंचा हूँ, जहां जहां सलमान साहब पहुंचते हैं वहां 6 गेंदों पे 6 अलग डिलीवरी आती है। और यही खासियत है आजमगढ़ के सलमान मिर्जा की, इसीलिए कैफियत एक्सप्रेस भेजा जाता है कि जहां लाल बत्ती हो वहां रुकना भी चाहिए, जहां पीली है धीरे धीरे चलना भी चाहिए, और ग्रीन में दौड़ा देते हैं। ये देखिए ऑप्शन से बाहर अगर खिलाड़ी रहता तो मौका बनता, लेकिन रन बॉल 4 रनों के लिए। इनटू डिफेंस बाउंड्री लाइन के बाद चौका। इस चौके के साथ स्कोर पर पहुंचा है 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अरे वाह, क्या बात है। गौतम साहब दोनों तरफ से बॉटम हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी।
सिंगल मिला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो टॉस ताहिरवाला के कप्तान साहब ने जीता था। उन्होंने मन बनाया था कि हम गेंदबाजी करेंगे, एक गेंद, लेकिन उसके बाद जब रंचेस करने आए तो जो परिणाम उन्होंने चाहा था वो मिला है इस मैच में। ये बड़ा शॉट खेला है, ऊपर जाएगी, पीछे खिलाड़ी है ऋषभ साहब, कैच पकड़ेंगे। एक और विकेट का पतन होगा, सलमान मिर्जा चौथे विकेट का पतन करवाते हुए, एक और स्लो डिलीवरी। 38 के स्कोर पर गिरेगा ये चौथा विकेट। अब आई है अक्षय बल्लेबाजी करने। डॉमिनिक स्टाम तो क्या बल्ले का संपर्क हुआ था। जी हाँ, कीपरिंग अच्छी हो तो समाप्ति 38 4 विकेट के नुकसान पर 163 के जवाब में उतरी ताहिरवाला टाइगर्स की टीम शाले मजरेटा के खिलाफ। इसके बाद एक मुकाबला और बचेगा पहले दिन का, सीतापुर का ये पहला मुकाबला आपने देखा तैयब इलाबन और ताहिरवाला टाइगर्स के बीच में। अब दूसरा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, शाले मजरेटा जो टॉस जीतकर पहले खुशियों का ये खिलाड़ी इरशाद। इस बार खेला है, पीछे स्कोर लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, सिग्नल मिलेगा धीरे धीरे। उम्मीदों पर वो थोड़ा सा लेपन किया जा रहा है वहां पे हार वाला उनकी तरफ से। ये ऊपर खेल दिया है, ये ब्लॉकबस्टर को कहीं ना कहीं रॉकबस्टर बना दिया है। विकेट आ गया है यहाँ पे, विकेट नंबर 5वां। अक्षय साहब को लक्ष्य दिखा दिया है डगआउट की तरफ का, कदम लपवा दिया वहां पर इरशाद साहब ने। इरशाद कर दिया है अपने ओवर से अपने भी विकेट निकालने का। एक और नए बल्लेबाज, जिस समय बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी में थोड़ा सा मार पड़ी थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए भाई हैं। ये लीजिए, गलती करवाती है बैक टू बैक। अगर हैट्रिक लेते हैं तो 1100 तो मिल ही जाएंगे अब्दुल गफ्फार साहब की तरफ से, लेकिन तीनों बार 3 डंडे उड़ाते तो शायद 2100 पाते। हैट्रिक चांस में है, और ना हैट्रिक है इरशाद साहब। और यही है खुशीनगर का खुशियां देने वाला जिला जो बोला जाता है। कब किसको किस पलड़े में फंसा लेगा ये किसी को खबर नहीं होती। राशिद आए बल्लेबाजी के लिए, जाने दिया। राशिद साहब का कहना है कि आपको 1100 तो नहीं लेने दूंगा मैं। लो बॉल टॉस, प्रॉपर शॉट खेला नहीं है, लॉन्ग ऑन पे खेला नहीं है, डीप में मिलेगा मात्र सिंगल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर ताहिरवाला टाइगर्स की टीम। ये देखिए परकर गेंद बाहर निकलते हुए बैकफुट से हल्का सा संपर्क कराने की कोशिश, पांव ज्यादा ढीले नहीं, जमे के जमे रह गए। ये बड़ा शॉट खेला, इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद निकल गई कहीं और चौवा नहीं जाने दिया। जिशान साहब ने अंतिम समय में डाइव लगा के गेंद की उछाल को भी भापा और मिसाल को भी भापा। बड़ा शॉट, एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ के आसपास आधा हुआ, लेकिन जिशान साहब एक बार फिर फुर्तीले चुस्त नजर आते हुए, एक्टिव नजर आते हुए फील्ड के अंदर। आज बैट लगता है इनके लिए वो। तो यही कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि जो आपको और बड़ा बनाते हैं, और मोमेंट कभी नहीं आने देना है। ये देखिए एक बार फिर पीटी के साथ आगे बढ़ते हुए इरशाद भी मौजूद, जिशान साहब भी मौजूद, और एक बार देखिए फिर फुर्तीले और लगातार फील्ड में चौंकी रोड का किरदार निभा रहे हैं हर एक। ये नीचे एक बार फिर उन्हीं की तरफ खेल दिया, कोई नहीं वहां पर। इस बार चौका नहीं जाएगा का। ये शॉट देखिए राशिद, और इसी की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप 2 मुकाबले आपको मिलने हैं, दोनों अपडेट आपका सही रहने वाला है, लेकिन अभी भी स्कोर अगर हम देखें तो 53 पे पहुंचा है, जो लगभग
10 के आसपास अभी भी और रन चाहिए। इतना बड़ा माजरे से अगर आप मुकाबले को हारते हैं तो फिर आपका नेट रन रेट स्वाभाविक पहले मुकाबले के दरमियान थोड़ा सा और शुरुआत से देखिए ठीक फिर पे एक अच्छे स्तर पे मौजूद रहे और इतने बड़े फासले से हारने का मकसद ये होगा कि आपका नेट रन रेट स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा कठिनाई में आकर खड़ा होगा। के बादल आकर खड़े हैं कि उनका नेट रन रेट किस हिसाब से होगा। आप दूसरा खेल रहे हैं, वो पहला खेल चुकी है, वो भी हार चुकी है, वो भी 7 रन से। अब साने मछरेटा ये मैच जीतती हुई। और चलिए ये मुकाबला शान मजरेटा ने अपने नाम किया है और मैन ऑफ द मैच बने हैं रजत सिंह बलरामपुरी। जितनी जल्दी हो सके